तो इसमें रेलवे सामान्य अध्ययन का पार्ट 2 है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा इसमें जो कहलाती है वह मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित विश्व का ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। अगला इसमें ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। अब इसमें अगला है, डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। अगला इसमें जो नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं उसके मुहाने को एस्चुअरी ज्वार नदमुख कहते हैं। अगला इसमें नर्मदा नदी यहाँ पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कावेरी, गंगा, महानदी जो नदियाँ हैं उनका डेल्टा बनाती हैं। अगला इसमें नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकटक है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। धुआंधार जलप्रपात सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन बनाती हैं, जहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र पाया जाता है। नदी द्वारा काट छाट क्रिया अपर्दन तथा जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। नदी द्वारा मिट्टी को काट छाट की क्रिया अपर्दन तथा जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाता है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। अगला इसमें है कि कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। प्रायः द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। अगला इसमें गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र के त्रयंबकम गांव की पहाड़ी है। पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। ओडिशा का शोक ब्रह्मणी नदी कहलाती है। अगला इसमें महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं ब्यास नदी से जलपाती तथा हरिके बैराज से निकलती हैं। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। अगला इसमें है चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। भारत की ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है, वह झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद
वल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर भारत में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित मिड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। अगला इसमें पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। हागेनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जो बरही नदी पर कर्नाटक में है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ यानी दोमट मिट्टी है, जो गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में इसमें पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अगला इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका के निक्षालन से हुआ है। अगला इसमें कि चाय की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी उत्तम होती है। इसमें आयरन एवं सिलिका होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। अगला इसमें है कि गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिसे नार्वेस्टर कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च-अप्रैल में काट ली जाती है। यानी रबी की फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और फिर मार्च-अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून-जुलाई में बोई जाती है। यानी जैसे धान, खरीफ की फसल जून-जुलाई में बोई जाती है और उसे नवंबर-दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ फसलें हैं। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया: लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप
अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल निर्मित है। श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है, यानी लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। अगला इसमें लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। 80 चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, जबकि 90 चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। अब इसमें अगला लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पर आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिटरा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित करती है। अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप हैं। अगला इसमें 100 चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप यानी इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहीं सेलुलर जेल व वीर सावरकर एयरपोर्ट है। हैवलॉक द्वीप जो स्वराज द्वीप, रास द्वीप जो सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप जो शहीद द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप ओडिशा से 150 किमी दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है, जिसको एमराल्ड आइसलैंड भी कहा जाता है। अगला अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। अगला अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। दक्कन पास दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। औंग छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति हैं। साम्पेन निकोबार द्वीप के जनजाति हैं। अगला इसमें भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। इसमें पंबन द्वीप यहाँ पर आदम ब्रिज का एक भाग है। आदम ब्रिज या राम सेतु रामेश्वर तमिलनाडु पंबन द्वीप के अंतिम छोर यानी धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है।